ओके सो टैली का जीएसटी ऑन टैली डे 4 हम लोग को देखना है, कवर करना है आज। और डे 4 में बेसिकली चैप्टर नंबर 4 हम लोग कवर करेंगे। जीएसटी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हम लोगों ने देख लिया है एडजस्टमेंट और गुड्स की परचेज सेल्स से रिलेटेड सारे एंट्रीज हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग सर्विस के बारे सर्विस के ऊपर देखेंगे किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। ओके, अगस्त की ये ट्रांजेक्शन है, इसके लिए हमें कंपनी बनानी होगी। अब यहाँ पे 2017 है तो इसको 2017 की जगह हम लोग करेंगे क्या, ठीक है ना, अगस्त 2020 कर लेते हैं। तो हम लोग की कंपनी 2021 में बनाएंगे। ये डेट बस थोड़ा मैं आगे कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम का। पुराना असाइनमेंट है क्रिएट कंपनी, तो हम लोग की कंपनी, चलो हम बना लेते हैं। यहीं पे कंपनी बना दी गैलेंट, आप लोग को दिखा नहीं तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। अल्टर जाइएगा, ये देखिए मैंने गैलेंट कंपनी बना दी 2020-21 की। बाकी सब ऐसे ही हैं एज इट इज़, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने बना दी अपनी कंपनी। अब इसी पे हम लोग करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे कि यहाँ पे कहा क्या है, सेल सर्विस करना है 1 अगस्त 2017 को कंपनी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। हम लोग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एसएससी कोड कह रहा है फाइंड कर लो इंटरनेट से, ठीक है कर लेंगे। 3,20,000 का प्लस 18% जीएसटी टू गैलेक्सी लिमिटेड, बिल नंबर दिस वन। चलिए ठीक है, 1 अगस्त 2017 की जगह 1 अगस्त 2020 हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग तैयारियां कर लेते हैं। लेजर्स हम लोग को पता है बनाने पड़ेंगे। अकाउंट इन्फो लेजर, पहले तो हम सारी तैयारी कर लेते हैं, लेजर्स बना लेते हैं। हमको पता है क्या क्या चाहिए होगा, हमें एक परचेज चाहिए होगा, है ना। परचेज अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ लेजर वेजर में कहीं कुछ नहीं करना है, लेकिन इस सबको करने से पहले आपको पता है कंपनी में पहले तो हमें क्या करना है, जीएसटी एक्टिव करना होगा। ओके, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन यस, सेट अल्टर जीएसटी टेल यस, उत्तर प्रदेश ठीक है, रेगुलर ठीक है, जीएसटीआई नंबर यूज करना होगा तो जीएसटीआई नंबर हम लोग ले लेते हैं। जीएसटीआई नंबर है 09AAACI 09AAACI 1681G1ZN। ठीक है, ये तो ये हो गया। ठीक है, मंथली रिटर्न फाइल करना है, एप्लीकेबिलिटी ठीक है। बाकी एडवांस रिसीट से कोई लेना देना नहीं है, एलयूटी बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल है, तो हमने जीएसटी एक्टिव कर ली। अब हम लोग लेजर बनाएंगे। सबसे पहला लेजर हम लोग बना रहे हैं किसकी, परचेज की। परचेज का अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आने लगा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस ठीक है। इस जीएसटी एप्लीकेबल, क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। इस पे टाइप ऑफ सर्विस यहाँ पे सर्विस ले लेते हैं। अब यहीं पे क्या कर लेते हैं हम लोग, सेल्स बना लेते हैं। सेल्स के अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भी सेम रहेगा सर्विस, जीएसटी एप्लीकेबल है। अब हमें जीएसटी का लेजर बनाना है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स है। ओके, बाकी नीचे हमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट। फिर क्या होगा, इनपुट एसजीएसटी, यहाँ पे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है, जीएसटी है, क्या है, स्टेट टैक्स है, ये कंट्रोल है। फिर होगा इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, ये क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो ये हमने बना लिया। अब हम लोग सेम इसी तरह से आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल है। आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी हो गया। ये क्या होगा, आउटपुट का यहाँ पे क्या होगा, एसजीएसटी का स्टेट टैक्स। फिर क्या है आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स।
तो ये हमने सारे टेक्स्ट के लेजर्स बना दिए। अब हमें देखिए क्या बनाना है। अब हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन देखना होगा। अब क्वेश्चन पे जो ध्यान से देखिए, हम लोग कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का हम लोग बना लेंगे। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे ये आइटम नहीं है, ये लेजर्स में हमें बनाना पड़ेगा। अकाउंट को लेजर क्रिएट कंट्रोल एल टू बी पेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या ये। अब ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, इनकम। तो डायरेक्ट इनकम हम लोग लिख देते हैं। आप लोग सेल्स में भी डाल सकते हो, कई लोग सेल्स में डालते हैं, कई लोग डायरेक्ट इनकम में डालते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, किसी पे भी डालो। सेल्स भी आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम तो है ही डायरेक्ट इनकम। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, एप्लीकेबल जीएसटी। जी हाँ, क्या है, सेटल्टर जीएसटी डिटेल सर्विस है, तो जी हाँ यस करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड ढूंढना पड़ेगा इसका। तो ऑलरेडी यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, हम यहीं से देख के लिख लेते हैं। एसएससी कोड, सॉरी एसएससी कोड है आपका 998391। पहले तो डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं 9983 क्या था 998391 हो गया। नॉन जीएसटी गुड्स है नहीं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखो, अब आपको स्पेसिफिक पकड़ाना तो पकड़ाना है, वरना अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल ले सकते हो। जैसे होता क्या है, एक पर्टिकुलर को अगर पकड़ाना है, नॉट एप्लीकेबल करोगे तो क्या होगा, और अगर स्पेसिफिक करोगे तो क्या होगा। अगर मैंने दे दिया सेल्स टैक्सेबल, तो हमेशा क्या सेल्स टैक्सेबल ही पकड़ा रहेगा इस सर्विस के लिए, कभी एग्जेम्पशन या कभी नेल, कभी कुछ और के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो जब एंट्री करोगे उस टाइम पे आपसे पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, उस टाइम पे सेल्स टैक्सेबल पकड़ा लेना, जैसे तुम्हारी इच्छा। टैक्सेबल है, जीएसटी कितना रेट लगेगा, 18% है। रिवर्स चार्ज से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते सर्विसेज पे। कंट्रोल ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पार्टी का लेजर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्टी कौन है। पार्टी है गैलेक्सी लिमिटेड। तो गैलेक्सी लिमिटेड पार्टी बना लेते हैं। ये हो गया हमारे संडे क्रिएटर, सॉरी संडे डेटर, कस्टमर है हमारा। अब जाहिर सी बात है, ये कस्टमर रजिस्टर्ड डीलर है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका जीएसटीआईएन नंबर है क्या। कोई जीएसटीआईएन नंबर नहीं है, ठीक है ना, यानी कंज्यूमर है, हालांकि लिमिटेड है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई नहीं, कंट्रोल आप लोग अपनी तरफ से दे सकते हो, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ यस सर। ऑब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। हम लोग F8 करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आइटम इनवाइस में नहीं, अकाउंट इनवाइस में करेंगे। तो एल्ट आई दबा देता हूँ मैं, रेफरेंस नंबर में बिल नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिल नंबर क्या है। बिल नंबर यही है, उठा लेते हैं बिल नंबर। यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, गैलेक्सी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के हैं सेम। ऊपर डिलीवरी नंबर ये सब लिखना है तो लिखिए। तो कोई सर्विस है तो सर्विस में कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी वैल्यू का, 3,20,000। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखो पूछने लगा टैक्स क्लासिफिकेशन, हमने लिया नहीं ना था वहाँ पे F11, जब हम लोग सेटल्टर जीएसटीएस किए थे उस समय पकड़ा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन अब डाल सकते हैं, नेचर ऑफ क्या है। और अगर देखो तो नेचर तुम नहीं भी पकड़ाते हो ना, तो यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट सेल्स टैक्सेबल पकड़ लिया है, ठीक है। और अगर उसमें स्पेसिफिक पकड़ा के रखते तो स्पेसिफिक आता। इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कोई मतलब नहीं है इससे। टैक्सेबल वैल्यू 3,20,000 पूरा बाय डिफॉल्ट देखो 3,20,000 पकड़ लिया। अगर हमें यहाँ लिखना है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट ऑलरेडी पकड़ लेता है। अगर 3,20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है लेकिन 3 लाख पे ही जीएसटी काटनी है, तो 3 लाख यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो, तो 3 लाख पे ही जीएसटी काटेगा, ना कि 3,20,000 पे। लेकिन हमें पता है हमारी इस पूरी सर्विस वैल्यू पे जीएसटी कटनी है 3,20,000। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आगे अमाउंट, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट कट गया, कहीं कोई दिक्कत किसी को।
न्यू रेफरेंस है, पहला बिल नंबर है, चलो ठीक है, लिख देते हैं, क्या दिक्कत। अब क्या करेंगे, बी सर्विस प्रोवाइडेड। हाँ बोलिए। तो ये हमने जीएसटी लगा दिया ऑन सर्विस। तो एज पर जो हमारा क्वेश्चन था 3,20,000, उसके हिसाब से मैंने बिल बना दिया। बिल देखिए सेम वैल्यू की है, 3,77,600 की बिल बन गई। तो एकदम सही जा रहा है हम लोग का। अब इसको देखो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करने से पहले हम लोग एल्ट ए से हम लोग टैक्स एनालिसिस चेक कर लेंगे। एल्ट ए दबा देंगे, एल्ट F1 करिए, डिटेल्स चेक करिए, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का एसएससी कोड है, उस पर कितनी वैल्यू है, कितना परसेंट जीएसटी लगा, 9%। ठीक है ना। एल्ट पी करके भी आप चेक कर लीजिए, इनवाइस में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप लोग। ओके, आपको पता है ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, 9% CGST, 9% SGST। कुछ नया व्यू है ना गोरख? हाँ सर। एग्जैक्टली ये वो आइटम वाइज है ना, इसको आप लोग सही कर सकते ये हो। एल्ट पी करते हो तो यहाँ पे जाओ, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आइटम वाइज को नो कर देना। हमें आइटम वाइज नहीं चाहिए। अब प्रिंट करोगे तो नॉर्मल इनवॉइस दिखेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया। तो सर्विस सेल करके भी हम लोग कर लिए, अब इसको हम लोग कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली एक्सेप्ट हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़, हमने पूरी एंट्री कर दी लेकिन डेट गलत डाल दिया। यहाँ डेट हम लोग सही कर लेते हैं, 1 अगस्त है, 1 अगस्त, ये 1 अगस्त 2020 में करनी थी, तो 1 अगस्त 2020 में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है सब लोग को। यस सर। 1 अगस्त में कर लिया। सर पेजअप करके भी सर डेट चेंज कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले डे बुक में ही जाके चेंज हाँ, डिस्प्ले करेंगे? डे बुक से भी जा सकते हैं, पेज अप करके भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, इनवॉइस भी हम लोग देख लिए। परचेज सर्विस हम लोग लोकल परचेज कर रहे हैं। 2 अगस्त को कंपनी रिसीव अ बिल अमाउंटिंग रुपीज 1,32,000 प्लस 18% GST फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विस। हम लोग ने अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कराया, उसका हम लोग चार्जेस दे रहे हैं। तो एक तरीके से सर्विस हम ले रहे हैं। फाइंड फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, सर्विस का हम देख लेंगे। थर्ड आई लिमिटेड से हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। रेगुलर डीलर ऑफ यूपी का ही है ये, विद द बिल नंबर दिस वन। अगेन इसके लिए हमें 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, थर्ड आई और एडवर्टीजमेंट सर्विस की। तो चलिए एडवर्टीजमेंट सर्विस और थर्ड आई लिमिटेड का हम लोग लेजर बना लेते हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देते हैं। एप्लीकेबल है, सर्विस है, जी हाँ, कंट्रोल ए नहीं करना था, सॉरी, अल्टर करना पड़ेगा वापस। जो एडवर्टीजमेंट सर्विस है ना, उसको बेसिकली हमें बताना पड़ेगा। जीएसटी डिटेल्स हमें यहाँ भरने पड़ेंगे। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, एडवर्टाइजिंग सर्विस है, HSN कोड मांग रहा है, इसको हम लोग नेट से सर्च कर लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं गूगल पे। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा SAC कोड, SAC ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस। ठीक है, आ गया, ये उसी का था। ओके, नेचर में कुछ नहीं पकड़ाना है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी बताइए क्या है, ये टैक्सेबल है, जी हाँ। रिवर्स चार्ज, इनएलिजिबल ITC नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। जैसे एलिजिबल IT मतलब इसकी ITC आप नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कितना परसेंट GST, 18% GST कंट्रोल है। अब हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब पार्टी का लेजर बनाना है, तो पार्टी का नाम है थर्ड आई प्राइवेट लिमिटेड। देख लीजिए आप लोग भी, थर्ड आई लिमिटेड। चलिए लेजर बनाते हैं। ये हमारा क्या, सन्ड्री डेटर है, क्रेडिटर है, क्या है ये, ले रहे हैं सर ना? क्रेडिटर है सर। हाँ, क्रेडिटर होगा, गुड। अब चलिए देखिए यहाँ पे
अब जाहिर सी बात है रेगुलर डीलर है तो उसका जीएसटीएन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो जीएसटीएन नंबर देखिए दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अरे तो जीएसटीएन नंबर दिया नहीं है, हम लोग को लेना पड़ेगा हम लोग को कहीं ना कहीं से। तो मैं जीएसटीएन नंबर ले लेता हूँ। हाँ तो यूपी का ही है, यूपी का ही ले लेना एक जीएसटीएन नंबर। हो गया? अरे इनवैलिड, अच्छा ये स्पेस ज़्यादा लग गया। डिलीट, बस ठीक, एक्सेप्ट, पढ़ाई का हो गया। मतलब जो मैं कोड लिया हूँ वो यूपी का ही है। अब F9 यानी परचेज हमें करना है सर्विस। सबसे पहले तो बिल नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा। बिल नंबर क्या है? बिल नंबर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। बिल नंबर क्या है? TE है, T/2001। 1718 लिखा है लेकिन इसको होना चाहिए 2021। इसको 2021 कर लिया जाए। नहीं, 1 अगस्त की जगह यहाँ पे क्या है 2 अगस्त है, यहाँ पे भी 2 अगस्त कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है? थर्ड आई लिमिटेड इनिशियल से। सर जी हाँ बताइए। सर ये 2 डेट क्यों दिया हुआ है सर? देखो होता क्या है, जब हम लोग किसी से बिल मिलता है हमें ना, तो बिल तो हम मान लो यस सामने वाले ने इशू किया कल 1 तारीख को इशू किया, लेकिन मुझे मिला बिल 2 तारीख को, तो मैं 2 तारीख को यस एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ लिखता हूँ। और यहाँ यस पे सर। जो डेट होता है ना, वो बिल के ऊपर क्या डेट लिखा है वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे तुम फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई सामान मंगाते हो, ठीक है, यस सर। तो फ्लिपकार्ट से मान लो निकल गया कब, 1 अगस्त को ही, या सॉरी मान लो कब निकल गया, जुलाई में ही 25 जुलाई को ही निकल गया। तो जब यस सर। फ्लिपकार्ट निकालेगा तो 25 जुलाई को ही बिल प्रिंट कर देगा ना वो, तो यस सर। सामान के साथ वो आएगा। लेकिन तुम्हें मिला कब? 2 अगस्त को। तो तुम यहाँ यस क्या सर। लिखोगे? तुम एंट्री किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो? 2 अगस्त को। तो ये तो ये 2 ट्रांजेक्शन अगस्त। एंट्री किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो? 2 अगस्त। अब यहाँ पे कौन सी डेट होती है? इनवॉइस पे क्या डेट लिखा है? तो इनवॉइस पे क्या डेट लिखा होगा बताओ? तो 25 जुलाई। 25 जुलाई, तो यहाँ 25 जुलाई लिख देना। समझ गए? ठीक है और सर। अगर दोनों का डेट सेम है तो सेम। ठीक है सर। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए कितनी यस सर। वैल्यू की हम लोग सर्विस हम लोग लिए हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन में देखते हैं। 1,32,000 का, तो 1,32,000 परचेज टैक्सेबल, देखो बाय डिफॉल्ट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट आ गया। यहाँ पे क्या है? अब इनपुट क्या है? CGST। इनपुट क्या है? SGST। बस हो गया। बिंग, एडवर्टाइजमेंट, बिल, रिसीव। तो मुझे बिल मिला है, बिल की एंट्री अभी हम लोग कर रहे हैं, परचेज में कर लिया। अच्छा कई लोग मेरे से ये पूछते हैं सर्विस परचेज की एंट्री हमें किस में करनी चाहिए, परचेज में कि जर्नल में? आप लोग क्या सोचते हो? सब परचेज में करनी चाहिए सर। जर्नल में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसकी एंट्री को जर्नल में भी कर सकते हो, लेकिन हाँ जब हम सर्विस सेल कर रहे हैं, जब सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी हम लोग एंट्री जर्नल में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं। बता सकते हो इसका रीजन क्यों है? ये जैसे सर्विस हम किसी को प्रोवाइड सर किए थे ना इंटीरियर डेकोरेशन की, तो इसको हम लोग जर्नल में भी एंट्री करते हैं तब भी सही है। हमको क्या करना है जर्नल में एंट्री? पार्टी को डेटर बनाना है, टू इंटीरियर डेकोरेशन, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, ये एंट्री करनी है जर्नल में। लेकिन वो एंट्री हम लोग जर्नल में क्यों नहीं कर रहे? उसकी एंट्री क्यों हम सेल्स में कर रहे हैं? क्योंकि हमें कस्टमर को इनवॉइस देना है, और इनवॉइस जर्नल में नहीं प्रिंट होता है। इनवॉइस किस में प्रिंट होगा? ये सेल पे। टेक्स्ट इनवॉइस किस में सेल्स प्रिंट? में सर। सेल्स में होगा। दिस इज द कंसेप्ट। आपसे ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेल्स के अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी, तो हम लोग एंट्री बताओ सर्विस प्रोवाइड करते समय किधर करेंगे? तुम जहां बोले जर्नल, टैली की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो कह देगा गलत है। कंसेप्ट वाइज गलत नहीं है, बट उसके काम वाइज तो गलत हो गया ना, क्योंकि तुम फिर प्रिंट क्या जर्नल का प्रिंट दोगे? जर्नल के प्रिंट में डेबिट क्रेडिट आता है, हमें कस्टमर को बिल निकालना है टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस सेल में आता है। लेकिन जब हम परचेज करते हैं, ध्यान रहे, परचेज करते समय बिल तो हमें सामने वाला देगा, आपको तो बिल प्रिंट करके नहीं ना देना है।
तो फिर इस केस में क्या कर सकते हो, आप एंट्री जर्नल में कर सकते हो। मामला कुछ क्लियर हुआ? यस यस सर। अब ये परचेज की एंट्री का एक बार एलटी करके आप चेक जरूर कर लिया कीजिए। एनालिसिस, तो हम लोग एनालिसिस चेक कर लेते हैं, एल्ट ए दबा देते हैं। फ्लेक्सिबल सर्विस उसका क्या क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, अगली एंट्री है सेल सर्विस, हम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो 2 अगस्त को 2 अगस्त 2017 यानी कि हम 20 लेके चलेंगे। कंपनी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज अमाउंटिंग टू 92,000 प्लस 18% जीएसटी टू ऑर्बिट सॉल्यूशन, अ रेगुलर डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद द बिल नंबर दिस वन। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, ऑर्बिट सॉल्यूशन है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ये सर्विस की बनाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, हमें ऑर्बिट सॉल्यूशन का बनाना पड़ेगा। तो ऑर्बिट सॉल्यूशन का हम लोग लेजर बना लेते हैं। अब ये है क्या, हमारा जायज बात है, कस्टमर है, सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। अब रेगुलर डीलर, इसका जीएसटीआई नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो जीएसटीआई नंबर हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, 9 ही उठाना होगा, 6 मत उठाइए, उठाना हमें GSTIN और IOCL कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का मिल गया, 12 नंबर है, 12 AAA 12 AAA CI 1681 G1 ZN। G1 ZO क्या हो गया, ZO ZO है सर, 0 Z, अच्छा लास्ट में है G1 Z। तो हो गया, कस्टमर मेरा बन गया। अब हम लोग को देखो क्या कर रहे हैं, सीधे सेल्स की एंट्री पास करनी है। F8 बिल नंबर मेंशन कर देते हैं हम लोग। बिल नंबर क्या है, 40 लाते हैं टैली में, पेस्ट कर देते हैं, बी से किस कर लेते हैं हम लोग। पार्टी नेम ऑर्बिट सॉल्यूशन, उत्तर प्रदेश क्यों पकड़ रहा है, अच्छा वहां मैंने गलत लिखा ही है। जीएसटी नंबर तो हमने सही कर दिया, ऊपर हम लोग ने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं किया था। फिर से करते हैं, ऑर्बिट सॉल्यूशन, अब देखो अरुणाचल प्रदेश आ गया। क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है, कितने का, 92,000। इंटरस्टेट से फ्लेक्सिबल अपने आप देखो आ गया, पकड़ रहा है 92,000। क्या लगेगा, आउटपुट IGST लग जाएगा। एक बार मिला लीजिए अमाउंट। देखो ये जो बुक में दिया हुआ ना, ये सब करने के लिए सेल इनवॉइस में जाके ये सब करना, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, सब ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1,08,000 रुपये, बिल नंबर यहाँ पे फिर से वही डाल देता हूँ मैं, 2021। ड्यू डेट कुछ देना है, कुछ नहीं, डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गई कंप्लीट एंट्री। अब अगर हम लोग जाएंगे नोट्स में, तो हम लोगों ने इंटरस्टेट सप्लाई कर लिया। अब कह रहा है GSTR1 देख लीजिए, अगस्त मंथ का हमें देखना है, तो अगस्त मंथ का देखना है। फिर ये है आपका चैप्टर नंबर 5, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। तो चलिए देखते हैं GSTR1, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, GST में जाएंगे, GSTR1 LTF2 करेंगे। यहाँ पे 1 अगस्त से 1/9 तक का मैं देख लेता हूँ। तो देखिए 3 एंट्री हुई है, GSTR1 से रिलेटेड एक ही है मतलब, और कह रहा है क्या, इंक्लूडेड HSN सम भी नॉट रिलेवेंट दिखा रहा है, एक इनकम्प्लीट, एक मिसमैच में है। ये क्यों है, जो देखिए 2 सेल्स की एंट्री की है हम लोग, लेकिन एक देखिए इनकम्प्लीट मिसमैच में आ गया।
यानी एक में कुछ गड़बड़ी है, तो एंटर करिए, क्या गड़बड़ी है जरा देख लीजिए। यहाँ पे बता भी देता है सब कुछ। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन टेबल वाइज डिटेल इज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या है, जीएसटीएन नंबर, हाँ अच्छा, जीएसटीएन नंबर नहीं ठीक से डाला था ना, एक बार मैं नहीं डाले थे सर। डाले तो थे लेकिन ना वो ठीक से ना पिक नहीं किया, एक बार गलत करके फिर सही किए थे ना। 12 इस ट्रिपल ए, पार्टी में नहीं सर था, हाँ इस पार्टी में नहीं डाले थे, छोड़ दिए थे, बोले कि नहीं है। सर गैलेक्सी में। अच्छा गैलेक्सी वाला था ना, शिट शिट, तो गैलेक्सी वाला डाल देते हैं नहीं, क्योंकि हमने उसको मैं रेगुलर पकड़ाया। अच्छा किस केस में नहीं होता, ये मेरे मान लो वो अनरजिस्टर्ड ही है, नहीं है रजिस्टर्ड, तो क्या करते हैं, तो हम लोग गैलेक्सी में जाते हैं और यहाँ पे रेगुलर बस हटाइए, रेगुलर होता तो आपको देना पड़ेगा ना, आप सीधे बोल दीजिए ना अनरजिस्टर्ड, ठीक है, कंट्रोल है, अब वो एरर नहीं आएगा। अब डिस्प्ले में आइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जीएसटी में जीएसटीआर 1 कब से कब तक का, 1 अगस्त से 1/9 तक का मैं देख लेता हूँ। अब देखो दोनों एंट्री दिखने लगी, इंक्लूडेड इन द रिटर्न्स में दोनों आ गए, अब मिस मैच नहीं है, नॉट रिलेवेंट में वही परचेज वाला दिख रहा है। तो ये देखो B2B वाला है, B2B इनवाइस है 92,000 का, B2C वाला है 3,20,000 का। B2C स्मॉल में आ रहा है क्योंकि अपने स्टेट का है, दूसरे स्टेट का होता तो B2C लार्ज में आ गया होता। HSN समरी यहाँ पे जैसे सी समरी 12 दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट समरी 12-13, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है UQC, याद होगा यूनिट क्वांटिटी कोड होता है, इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि सर्विस है। बाकी 2 एंट्री हो रखी है, इसमें दिखा रहा है, तो इस तरीके से तुम ये भी डिटेल्स जाके देख सकते हो। ये नई डिटेल्स आई है अभी, पहले हम लोग नहीं देख पाते थे। डॉक्यूमेंट वाइज समरी देखो आ गया, 1 से लेकर 2 इनवाइस हमने इशू किए, टोटल नंबर ऑफ इनवाइस 2 इशू किया, सही है, सेल्स की एंट्री है। सर क्यों B2B और एक B2C में शो कर रहा है? एक अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, अच्छा ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, यानी रेगुलर डीलर को बेचे हो जो, रजिस्टर्ड डीलर को जो बेचे, और ये अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचे। अनरजिस्टर्ड वाले या कंज्यूमर्स जो होते हैं वो B2C में ही दिखते हैं ना। यस सर। वापस आते हैं, GSTR 2 देख लेते हैं, 1 अगस्त से। अब देखो यहाँ पे 3 एंट्री है, एक ही से रिलेटेड है, 2 नॉट रिलेवेंट है। 1,32,000 टोटल ITC मिलेगी हमें, 23,760 की। CV में कंसोलिडेट देखेंगे, आपको पता है कब से कब तक का, अगेन 1 अगस्त से 1 9 तक मैं देख लेता हूँ, दिखा दिया। आउटपुट सप्लाई 74,160 है, इस पे ITC मिल जाएगी 23,760। लंबा अमाउंट पे करना पड़ेगा, और पेमेंट देखने के लिए बैलेंस शीट में भी जा सकते हो, यहाँ देखो दिखा रहा है 50,400 रुपये। बाकी कितना इनपुट है कितना आउटपुट है सबको पता है, लेकिन अभी हम लोग इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी और एंट्रीज करनी है हमें। हम लोग जिस तरीके से अभी तक D3 में हम लोगों ने टोटल एडजस्टमेंट कम्प्लीट कर लिया था जुलाई महीने का, अभी अगस्त महीने का हम लोग अलग मंथ में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एक बार और देख लो डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। एनुअल कंपुटेशन है, तो एनुअल कंपुटेशन ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे, एनुअल कंपुटेशन पूरा दिखाएगा, ठीक है ना, पूरे साल भर का ये। तो एनुअल कंपुटेशन GST एनुअल कंपुटेशन नया लाया है, ई वे बिल यहीं से हम लोग देख सकते हैं, उसकी डिटेल कितना ई वे बिल आपने इशू कर दिया है, अपडेट ई वे बिल रिपोर्ट्स देख सकते हो, चालान रिकन्सिलिएशन, मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने अपडेट, पार्टी GST नंबर, पार्टी GST नंबर अगर अपडेट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। किसका करना है, पार्टी है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा सन्ड्री डेटर है, डेटर्स का अपडेट करना है, तो डेटर्स में सिर्फ 2 हैं, जिसका भी अपडेट करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो। अनरजिस्टर्ड में है, कल को रेगुलर हो गया तो यहीं से अनरजिस्टर्ड से ये मान लो गैलेक्सी रेगुलर हो गया, तो कल को रेगुलर में जाके इसका GST नंबर भर देंगे यहीं से। तो ये सब कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ध्यान रहे।
और ये जो आपको वर्जन में पढ़ा रहा हूँ रिलीज जो है ERP9 का ही रिलीज 6.6.3 है, लेटेस्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मेरे ख्याल से आज की सभा यहीं पे समाप्त।